ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्र बंद कर लीजिए। ध्यानाभ्यास की यह प्राथमिक शर्त है। इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का संवेदन करना है। जो भी शरीर में सुख दुख की स्थिति है, वेदना या आराम की स्थिति है, उसका अनुभव करते हुए रहना है। इतना ही मोक्ष मार्ग है। अति संक्षिप्त है पर अति यत्न साध्य है। हमें खुले नेत्रों से जीने की आदत है। नेत्र बंद भी कर लें तो अन्य इंद्रियों का व्यापार करने लगते हैं, मन से विचार करने लगते हैं, कुछ देखी हुई घटनाओं का स्मरण करने लगते हैं। अपने शरीर का एहसास नहीं करते तो शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। शरीर का एहसास नहीं करें तो स्वास्थ्य स्थायी नहीं हो सकता है। रोग या अन्य आपदा नियम से आ पड़ती है। उससे मुक्त रहने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का एहसास करें। भीतर बाहर से मौन रहें, मुंह से नहीं बोलें और मन से कुछ भी विकल्प नहीं करें, विचारों में प्रवृत्त नहीं हो। अपना ही एहसास करते हुए रहें। अपना एहसास अर्थात अपने अमूर्त शरीर का एहसास। एहसास अर्थात जो भी सुख दुख की स्थिति है, आराम वेदना की स्थिति है, उसको भोगते हुए रहना है। कुछ शास्त्र का अभ्यास नहीं भी हो तो हम इस विधि से स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। और शास्त्र का अभ्यास करने का प्रयोजन भी वास्तव में यही है। शास्त्र का बहुत विस्तार करना वह वास्तव में मूल मार्ग से भटकना है। मूल मार्ग सामलो रे करिवत्ति आप सन्मुख। जो मोक्ष का मार्ग है वह तो इतना ही है कि हम अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करें। वही स्वसन्मुखता है। अन्यथा स्वसन्मुखता का कोई स्वरूप नहीं है। सिर से पैरों तक विभिन्न भागों में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, उसको संभाव से भोग लेना। अन्य कुछ भी शरीर में होता है, हलन चलन आदि, वह मुख्य नहीं है। वह इसलिए कि हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है। तो सुख की जो भी स्थिति है उसका ही अनुभव हमको करते हुए रहना है। उसी से जो भी दुख है वह सुख में रूपांतरित होता है। दुख उत्पन्न करने वाले मूर्त कर्म से हम मुक्त होते हैं और अपना स्वाभाविक स्वरूप जो सुख है
वह व्यक्त हो जाता है। जो आत्मा कर्म से बंधा है वह कर्म से मुक्त हो जाता है। जहाँ कर्म का बंधन है वहाँ आत्मा अशुद्ध है और कर्म के बंधन से छूटकर आत्मा शुद्ध होता है। कर्म से बंधा हुआ जीव ये मानता है कि मैं शुद्ध हूँ, तो वह उसका ये मानना मिथ्या है। वो ऐसी बात है जैसे गंदे पानी को भी हम स्वच्छ माने। कर्म से बंधा हुआ जीव अशुद्ध है और कर्म से छूटकर शुद्ध होता है। और कर्म के बंधन से छूटने का उपाय यही है कि जो सुख हमारा स्वरूप है उसी की वर्तमान अवस्था को हम भोगते हुए रहें, अपने को ही भोगते रहें। अपने को भोगते हैं तो अपने सुख दुख को ही भोगते हैं। भोगना सुख दुख का ही होता है। जैसे मिश्री का भोगना उसके मिठास का सेवन करना है, एसी को भोगना उसकी ठंडक को भोगना है, जीव को भोगना उसकी सुख की स्थिति को भोगना है। आपाद मस्तक शरीराकार जो जीव है, जो आकार के अनुरूप अर्थात शरीर रूप से अनुभव में आता है, तो उसमें जो सुख स्वभाव है उसकी जो भी स्थिति है वही भोगना मोक्ष का मार्ग है। उसी से हम कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक सुख पा लेते हैं। आत्म शुद्धि का यही उपाय है। अपना ही अवलंबन करना, अपने सुख की स्थिति जो दुख रूप भी है तो उसी को भोगना, मूर्त पदार्थ को देखना जानना नहीं है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही मूर्त को भोगना कहलाता है और वह विषय भोग कहलाता है। काम भोग कहलाता है, वही निंद्य है, हमारे दुखों का कारण है। कभी मोह का मंद उदय होता है बहिर्मुखता के समय, तो हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि हम बहिर्मुख होकर भी सुशील हैं, निष्कषाय हैं, वीतराग हैं, और वह अपने आप को धोखे में रखना है, क्योंकि शीघ्र ही मोह का तीव्र उदय होना है, फिर प्रकट ही कषाय होगी, वह तीव्र भी होगी और उसका फल घोर संसार भी होगा। कोई गर्मी के मौसम में प्रातः सोचे कि दिन भर मौसम ठंडा ही रहेगा तो वह महान भूल में है। तभी उसको यदि खाना बनाकर खाना है तो खा ले। यदि उसके पास सिर ढकने को छत नहीं है तो उसको प्रातः ही भोजन तैयार कर अपनी क्षुधा को समाप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा भीषण धूप होगी और फिर भोजन नहीं पका सकेगा। तो जब हमको ऐसा लगे कि बहिर्मुखता में भी हम वीतराग हैं, वह मोह की मंदता है, और उसी समय हमको अपने सन्मुख होकर बद्ध मूर्त कर्मों को नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा शीघ्र ही तीव्र मोह का उदय होगा और कषाय की मंदता या तथा कथित वीतरागता नहीं होगी। जब मोह का मंद उदय है तभी हम स्वानुभव का पुरुषार्थ कर सकते हैं।
मोह के उदय को नष्ट कर सकते हैं। तीव्र उदय में फिर स्वानुभव का पुरुषार्थ हम नहीं कर पाते हैं और स्वानुभव से ही मोह कर्म नष्ट होता है। उसी में फिर हम स्वानुभव के पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं, गति प्रदान कर सकते हैं। अन्यथा मोह का तीव्र उदय होगा और उसे तीव्र बंद होगा, फिर तीव्र उदय होगा, तो हम उल्टे मार्ग पर चल पड़ेंगे। जैसे पहाड़ से कोई चीज गिरे तो फिर गिरते गिरते धरातल पर ही आ जाती है। ऐसे ही जब हम बहिर्मुखता में ही वीतरागता की कल्पना करते हैं तो फिर गिरते हुए एकेंद्रीय ही हो जाते हैं। जानना हमारा स्वभाव है, हम राग द्वेष नहीं करते, तो ऐसी स्थिति है कि पहाड़ से गिरकर धरातल पर आना। क्योंकि आज रागादिक तीव्र नहीं हो रहे हैं, उसका कारण मोह कर्म का मंद उदय है। थोड़ी देर में तीव्र उदय होगा, फिर तीव्र कषाय को रोक नहीं सकेंगे और तीव्र बंद होगा तो अधोगमन होगा। बहिर्मुखता में वीतरागता की मिथ्या कल्पना को छोड़िए। बहिर्मुखता अर्थात जानना देखना। जानना देखना हमारा स्वभाव है, हम राग द्वेष नहीं करें। ऐसा जो सद्भाववर्तता है वह अत्यंत विपरीत है, उसका फल एकेंद्रीय में जाना है। वीतरागता इस प्रकार उपलब्ध नहीं होती है। वीतरागता इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के अलावा अन्य कोई उपाय न भूतकाल में था, न आज है, न भविष्य में होगा। वीतराग होना इष्ट है तो इंद्रिय व्यापार बंद करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अर्थात हम अधोगमन नहीं करना चाहते हैं, गिरते गिरते एकेंद्रीय में नहीं जाना चाहते हैं, तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो आज मनुष्य भव की स्थिति है, जिसमें हम कदाचित दुख निवृत्ति के विषय सुख के कुछ साधन प्राप्त कर लेते हैं, तो वह स्थिति तो कुछ वर्षों की है। फिर मनुष्य भव ही नहीं होगा तो विश्वैसिक सुख की सामग्री भी उपार्जित करना बिल्कुल संभव नहीं होगा। जागृति ही नष्ट होगी। एकेंद्रीय में आकर मूर्छा में ही रहना होगा और दीर्घ काल तक रहना होगा। और कुछ काल हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय भी रहें तो वहाँ नाना दुखों को भोगना होगा। शीघ्र शीघ्र ही फिर जन्म मरण होता है। क्षुद्र जीव जंतु शीघ्र शीघ्र मरते और जन्मते हैं। वह स्थिति अत्यंत दुखद है। संसार है तो मरण भी है। और मरण भला कौन चाहता है। सब मरण से भयभीत हैं। हम भी बहिर्मुख हैं तो हमको भी मरण से भय लगता है। जो ये कहता है कि मुझको मरण का कुछ भय नहीं है, वह मिथ्या प्रलाप करता है।
संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो मरण से नहीं डरता हो। वह कसाई तो सब जीवों को बहिर्मुखता में नियम से होती है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा अविनाभावी रूप से होती है और ये चारों ही संज्ञाएं जीव को दुख देती हैं। बहिर्मुखता को छोड़ने के लिए हमने कमर कसनी है। मैं राग नहीं करूंगा, मैं द्वेष नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प तो जीव ने अनंत बार किया है। क्रोध नहीं करूंगा, मान नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, पर इन सब नियमों को इसने बारंबार तोड़ा है। एक ही नियम आप निभा सकते हैं कि मैं इंद्रिय निग्रह करूंगा, और उसके लिए हमें अति यत्नशील रहना होता है। वही नियम से नियम है। तो हमको यदि कुछ नियम लेना इष्ट है तो ये नियम लीजिए कि मैं नेत्रों को बंद रखने का यत्न करूंगा। समय की सीमा नहीं भी बांधो तो एक संकल्प कीजिए, एक भावना तो कीजिए कि मैं ऐसा यत्न करूंगा। नेत्र बंद करने पर फिर स्वतः ही हमको अपने शरीर का एहसास होने लगता है, जो सुख का मार्ग है। जहाँ नेत्र बंद करते हैं वहाँ हमारा अभिप्राय यही होता है कि मुझे बाहर की दुनिया से नहीं जुड़कर अपने शरीर से ही युक्त रहना है। और यदि यह संकल्प हमको हो जाता है तो फिर हमको परमात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता है। कितने ही कारमान वर्गणा लोक में हो, कितने ही विषय सुख दुख की सामग्री लोक में हो, हमको परमात्मा होने से रोकने में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए एक ही संकल्प करिए, एक ही नियम लीजिए कि मैं नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करूंगा। अभ्यास तो इसलिए है कि हम चाहेंगे तो भी निरंतर अभी नेत्रों को बंद नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभ्यास की बात की जाती है। क्योंकि यह संभव ही नहीं है अभी कि हम निरंतर नेत्रों को बंद रख पाए, क्योंकि हमारी स्थिति अभी अत्यंत कमजोर है। अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं, इसलिए तत्काल ही निरंतर अंतर्मुख रहना संभव नहीं है। अनादि से इंद्रिय ज्ञान किया है तो इंद्रिय ज्ञान को तत्काल ही मेटना संभव नहीं है, पर यदि संकल्प करते हैं तो उसकी पूर्ति अवश्य होती है। छोटे मोटे त्याग तो आप तत्काल कर सकते हैं, उसको निभा भी सकते हैं। जैसे कोई निर्धार करे कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो वह चाय को छोड़ने में सफल हो सकता है। भले ही कुछ समय तक चाय नहीं पीने से उसको कुछ तकलीफ हो तो वह सहन भी कर सकता है। सिगरेट नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, आदि आदि, पर मैं इंद्रिय ज्ञान नहीं करूंगा, निरंतर इंद्रिय ज्ञान से रहित रहूंगा, इसको तत्काल ही इस नियम को निभाना संभव नहीं है। सने सने ही हम नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कर सकते हैं।
और जहाँ भावना होती है तो वहाँ भवन भी बनता है। एक संकल्प कीजिए कि मुझे इंद्रिय ज्ञान जो कि सुखों का हेतु है उसको बंद करना है। उसके लिए नेत्रों को बंद रखने से प्रारंभ कीजिए और मन में भी यह निर्धार कीजिए कि मुझे कुछ विचार भी नहीं करना है, कुछ स्मरण भी नहीं करना है, अपने शारीरिक सुख दुख को ही भोगते हुए रहना है। ऐसा एक भावना अपने भीतर जगाइए। भावना से भवन बनता है। जो संकल्प करते हैं उसी अनुरूप आचरण होता है। मुझे अपनी मूर्त को ही भोगना है क्योंकि वही निर्दोष है। उसके लिए जरूरी है कि हम विषय के ज्ञान से अपने को रहित करें। विषय का ज्ञान करना ही विषय के सुख दुख को भोगना है। मोक्ष मार्ग का इतना ही उपदेश है कि मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाओ। वहाँ जानना मेरा स्वभाव है ऐसा मान लिया जाए तो फिर आप इस संकल्प को स्वप्न में भी नहीं कर सकते हो। भला स्वभाव को कौन रोकना चाहेगा। पर सुख मेरा स्वभाव है और सिर से पैरों तक है और इंद्रिय ज्ञान के निरोध से प्राप्त होता है। तो इस श्रद्धान का फल अवश्य ही मुक्ति रूप से प्राप्त होता है क्योंकि यह मुक्ति का बीज है। इसमें मुक्ति का फल लगता है, भले उसमें कुछ समय लगता है, पर मुक्ति का बीज बोते हैं तो मुक्ति का फल भी अवश्य प्राप्त होता है और वह स्थायी होता है, शाश्वत होता है, अविनाशी होता है। काम तो हमने ही करना है। कोई हमको गाइड करे तभी हम उस काम को करेंगे, तो वह तो एक लाठी पकड़कर चलने जैसा हुआ, अपने पांवों पर खड़ा होना नहीं हुआ। कोई हमको प्रेरणा तो दे सकता है, मार्ग की विधि भी बता सकता है, पर मार्ग पर तो 100% हमको ही चलना पड़ता है। उसमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हमें ही अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना होता है। बोलने पर नियंत्रण लगाना होता है। नेत्रों को खुला रखने पर नियंत्रण लगाना होता है और कदाचित नेत्र खुले भी हों तो बोलने पर रोक लगाना होता है, पर वह जरा कठिन है। खुले नेत्रों से फिर हम नहीं बोलते हैं तो बहुत आकुलता होने लगती है। अच्छा यही है कि हम नहीं देखें, तभी हम सुख से मौन रह सकते हैं। नहीं देखें अर्थात नेत्रों को बंद रखें। नेत्र बंद करके फिर हम कोई गाना सुनने लगे तो वह कोई मार्ग नहीं है। उपलक्षण से यह जान लेना चाहिए कि हमें शेष चारों इंद्रियों से भी व्यापार नहीं करना है। मन भी एक इंद्रिय है, उससे विचार नहीं करना है और मस्तिष्क से जो स्मृति ज्ञान प्रवर्तता है उसको भी उपयोग में नहीं लेना है। तो स्वतः ही फिर हम अपने शरीर का एहसास करते हुए रह सकते हैं। कोई यह प्रश्न कर सकता है, कभी तो आजीविका चलानी है, परिवार को पालना है, तो ऐसी स्थिति में बाह्य कार्यों को करते हुए हमको समय समय पर अपना संवेदन करना है।
क्योंकि बाह्य कार्य करते हुए भी हमको बीच बीच में समय मिलता है जब हम अपना स्व संवेदन कर सकते हैं। तो ये बहाना बनाना योग्य नहीं है कि हमको आजीविका करनी है, परिवार का पालन पोषण करना है, हमारे पर कितने ही दायित्व हैं उनका निर्वाह करना है। तो ये बहाना योग्य नहीं है। तो उस परिस्थिति में हमको स्व संवेदन करना है। जब कुएं से रहट चलाकर पानी निकाला जाता है तो आवाज होती है। वो आवाज प्रिय नहीं लगे तो हम रहट को नहीं चलाएं तो फिर पानी भी नहीं मिलता है। ऐसे ही गृहस्थी के दायित्वों को निभाते हुए ही हमको स्व संवेदन करते हुए रहना है। तो फिर ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है जब हमारे पर बाहर का कोई दायित्व नहीं रहता है, फिर हम सुख से स्व संवेदन कर सकते हैं। भावना तो बनाइए कि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं स्व संवेदन करूंगा, अपने समय को बहिर्मुखता में नष्ट नहीं करूंगा, जहाँ तक संभव है वहां तक बहिर्मुख नहीं रहूंगा। जितनी शक्ति अभी प्राप्त है उतना तो अपना संवेदन करते हुए रहें, उतना समय तो नेत्रों को बंद रखें, उतना समय तो अन्य इंद्रियों का व्यापार बंद करें। तो फिर स्वतः ही शक्ति बढ़ती जाती है, अंतर में ठहरना बढ़ता जाता है और गंतव्य जो अविनाशी सुख है उसकी प्राप्ति हो जाती है। मूर्त शरीर से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर मूर्त से प्रभावित नहीं होते तो संसार ही नहीं होता। मूर्त से अप्रभावी हो जाना ही दुख से मुक्त हो जाना है। मूर्त ज्ञान में ज्ञात ही नहीं होता तो मूर्त से हम अप्रभावी होने लगते हैं। आप नहीं चाहते कि मूर्त के निमित्त से आपके दुर्घटना हो, तो बस मूर्त को देखना जानना बंद कर दीजिए, फिर कोई दुर्घटना होने वाली नहीं है। क्योंकि मूर्त को देखना जानना बंद कर देते हैं तो मूर्त कर्म से नहीं बंधते, मूर्त कर्म के बंधन के बिना हम मूर्त से प्रभावित नहीं होते। तो फिर परमात्मा दशा ही मिलती है, उसी को हमने पा लेना है। तो नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का एहसास करने का पुरजोर प्रयत्न करिए। कोई बहाना लेना अच्छा नहीं है, वह अपने आप को ही महान धोखे में रखना है। जितनी शक्ति प्रकट है वह पर्याप्त है परमात्मा होने के लिए। उसी शक्ति को उपयोग में लेकर नेत्र बंद रखकर अपने शरीर का एहसास करने का पुरजोर प्रयत्न करिए।